Good evening, students. Evening, students. Welcome to Learners Academy. Evening. So we were solving exercise number 6.5, which was based on Pythagoras theorem. And now we will move forward to question number 6, right? Question number 6 की तरफ बढ़ेंगे. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये सारी एक्सरसाइज बेस्ड है. और पाइथागोरस थ्योरम क्या है सबको पता है. क्या है? हमेशा एसीओ ऐसा जरूरी थोड़ी ना. एबी भी हो सकती है, पीक्यू भी हो सकती है. पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल. ऐसा पाइथागोरस थ्योरम कहती है. ठीक है. एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है. क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? कि तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हो. तो इक्वल लेंथ क्या दे रखी है? 2a. दैट मींस ये भी 2a लेंथ की है, ये भी 2a लेंथ की है और ये भी 2a लेंथ की है. आपको इसका अल्टीट्यूड निकालना है. अल्टीट्यूड क्या बताया था मैंने? हाइट. हाइट मींस जैसे ये सामने वाले वर्टेक्स से किसी भी साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो हाइट या अल्टीट्यूड कहलाती है. ठीक है. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी चीजें बराबर होती हैं. तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, तो तीनों अल्टीट्यूड्स भी बराबर होते हैं. अगर मैं दूसरा अल्टीट्यूड बनाऊंगा वो भी बराबर होगा और तीसरा अल्टीट्यूड बनाऊंगा तो वो भी, मतलब ये तीनों अल्टीट्यूड इक्वल लेंथ के होंगे. ये अल्टीट्यूड अगर 5 सेंटीमीटर का है तो वो भी 5 सेंटीमीटर. तो ऐसा नहीं है कि तीनों अल्टीट्यूड अलग अलग निकालने. आपको अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, एक बार निकाल लो बस, वही तीनों की लेंथ होगी, तीनों ही बराबर होंगे. अगर कल को स्केलिन ट्राइंगल होता लाइक दिस तो तीनों अल्टीट्यूड अलग अलग होते. ये अल्टीट्यूड देखो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये सबसे लंबा दिख रहा है. दिख रहा है? ये वाला अल्टीट्यूड सबसे लंबा दिख रहा है, ये बीच का दिख रहा है और ये सबसे छोटा दिख रहा है. तो साइड्स अलग अलग हैं तो अल्टीट्यूड्स भी अलग अलग है. साइड्स तीनों इक्वल हैं तो अल्टीट्यूड्स भी तीनों इक्वल हैं. क्लियर है यहां तक? आपको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड. तो सपोज करो मैंने एक ही अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ये एक ही अल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर लिया, इसकी लेंथ मुझे चाहिए. बताओ कैसे? चलो एक बार पहले फेयर फिगर बना लेते हैं, फिर वहीं पे डिस्कशन करेंगे आगे का. बनाइए सब लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल. सर अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा तो उसकी बिल्कुल उसके दो अल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे. बिल्कुल उसके दो अल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे. अगर इक्विलेटरल है तो तीनों अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं. आइसोस्केलस है तो दो अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं. और स्केलिन है तो एक भी अल्टीट्यूड इक्वल नहीं, मतलब तीनों अल्टीट्यूड्स अनइक्वल. उसकी भी बात करेंगे. उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. अल्टीट्यूड बनाते हैं. अल्टीट्यूड होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा इधर भी और इधर भी. लेट अस सपोज ट्रायंगल है एबीसी. सपोज क्या करना हो, शायद दिया हुआ ही है एबीसी दिया हुआ है ट्रायंगल का नाम. यस एबीसी है. तो परपेंडिकुलर यानी कि अल्टीट्यूड को एडी मान लेते हैं. इस वर्टेक्स पे वो मिल रहा है, इसको हम मान लेते हैं एडी. ठीक है. अब अपना अपना थॉट प्रोसेस शुरू करो. सोचो कि ये लंबाई कैसे निकाली जाए. आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, उसके लिए छूट है. बताओ. नहीं, अगर शायद छोड़ो, अगर नहीं भी पता तो प्रूव कर दो ना कि बराबर डिवाइड करेगा. दैट मींस आपको यही तो प्रूव करना है कि बीडी और सीडी बराबर है. उसको प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ले लो ना. कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती आपको? सपोज करो मैंने इस ट्रायंगल को उठाया और इस ट्रायंगल को उठाया और इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बीडी बराबर सीडी हो जाएगा. अब ये लेंथ है 2a, ये लेंथ भी थी 2a, ये नीचे वाली टोटल लेंथ थी 2a. अगर ये दोनों आधी आधी हो गया, मतलब बीडी बराबर सीडी हो जाए तो 2a का आधा क्या होगा? a. तो a ये हो जाएगी, a ये हो जाएगी.
अब आप किसी भी एक ट्राइंगल में चले जाओ, चाहे से इसमें चले जाओ चाहे से इसमें चले जाओ। सपोज करो मैं इसमें चला गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका ये हाइपोटेन्यूस है सामने वाली, इसका स्क्वायर। अब केवल यहाँ पे एक ही मुद्दा है कि ये सर ये जो 2a थी ये आधी आधी कैसे डिवाइड हुई, ये चीज हमने मान ली, लेकिन सपोज करो कोई ना भी माने कि जरूरी थोड़ा ना आधी आधी डिवाइड करता हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिजल्ट के रूप में तो याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, अल्टीट्यूड ही, और मीडियन छोड़ो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। अब तीन चीजें बोली है मैंने, देखो अल्टीट्यूड, फिर क्या बोला मैंने, मीडियन, और फिर क्या बोला मैंने, एंगल बाइसेक्टर। ट्राइंगल में इन तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत रोल है। अल्टीट्यूड क्या होता है, जो वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स से निकलेंगे, ये भी वर्टेक्स से निकलेगा, ये भी वर्टेक्स से निकलेगा और ये भी, तो ए वर्टेक्स से मान लो तीनों को मैं निकाल रहा हूं, तो अल्टीट्यूड क्या होगा, वर्टेक्स से निकल के सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाएगा। इसका मेन काम है सामने वाली साइड पे क्या करना, 90 डिग्री बनाना। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को छूता है, सामने वाले साइड के किसको छूता है, वो मिड पॉइंट को छूता है। और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जिस वर्टेक्स से निकला है, जिस वर्टेक्स से निकला है उस एंगल को आधा आधा कर देता है, जिस वर्टेक्स से वो निकला है उस एंगल को वो क्या कर देता है, आधा आधा कर देता है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सपोज करो एक स्केलिन ट्राइंगल होता है अभी मेरे पास ऐसे, तो इसका अल्टीट्यूड कुछ ऐसा बनता, इसका मीडियन कुछ ऐसा बनता, मिड पॉइंट यहां दिख रहा है, और इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा होता हल्का सा, भाई ये एंगल इसके बराबर करना है ना। तो देखो तीनों लाइंस अलग अलग हैं, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन अलग है, अल्टीट्यूड वाली लाइन अलग है, मीडियन वाली लाइन अलग है, बट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल ऑफ देम आर द सेम लाइन, मीडियन भी वही है, एंगल बाइसेक्टर भी वही है, और अल्टीट्यूड भी वही है। एज ए रिजल्ट तो हम याद रखेंगे, बट जब सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं तो हम एज ए रिजल्ट नहीं लिख सकते कि वी नो दैट, अब वो वेटेज पे डिपेंड करेगा, मान लो एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो लिख भी सकते हो कि वी नो दैट द अल्टीट्यूड इज द मीडियन इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन अभी सपोज करके चलते हैं, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि यही मीडियन है, दैट मीन्स बीडी और सीडी बराबर है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, उसमें हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगाओगे, तो आप सिंपली यहां पे आरएचएस लगा सकते हो। देखो राइट एंगल है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर है, भाई तीनों साइड ही बराबर है ना, तो ये भी बराबर है, और एक एक साइड कॉमन साइड है एडी, इसमें भी आती है और इसमें भी आती है। तो आरएचएस में क्या चाहिए होता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई दो साइड है उसमें से कोई सी भी एक अदर साइड। ठीक है, जैसे ये राइट एंगल लिया मैंने, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, अब बची हुई साइड कौन सी है, एडी और बीडी, तो एडी और बीडी में से कोई भी एक साइड ले सकते हो, तो आपने एडी ले ली क्योंकि एडी इसमें भी है और उसमें भी है, कॉमन साइड है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, हियर इट इज गिवन दैट triangle ABC is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle in which तीनों साइड इक्वल हैं, कौन कौन सी, in which side AB equal to side BC equal to साइड AC, और तीनों की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 2a, साइड AC इक्वल टू 2a। ठीक है यहां तक, ठीक है। नाउ AD is the altitude, AD is the altitude drawn on side BC, AD is the altitude drawn on side BC।
ठीक है, AD इज द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन साइड BC। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम ये प्रूव करेंगे कि BD और CD बराबर हैं। तो टोटल BC अगर 2A था तो BD भी A है और CD भी A है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप उठा लीजिए इन ट्राइंगल ABD और ACD। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, सबसे पहले राइट एंगल चाहिए। तो एंगल ABD और एंगल ACD दोनों राइट, नहीं सॉरी, एंगल ADB, BD नहीं है, राइट एंगल ADB है। D पे बन रहा है ना 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज AD परपेंडिकुलर है BC के। AD परपेंडिकुलर है BC के, तभी तो ये दोनों एंगल 90-90 बने। ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90-90 क्यों बना, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो इसका रीजन ये डाल दिया, राइट एंगल मिल गया। अब हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज कौन सी है, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की AB, और राइट साइड वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज AC। तो इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है एंड हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू राइट साइड वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है AC, हाइपोटेन्यूज AC। इसका रीजन AB और AC क्यों बराबर है, क्यों बराबर है AB और AC, गिवन है साइड AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू साइड AC, तीनों ही बराबर हैं, तो AB और AC भी बराबर होंगे, गिवन डाल दो। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई, एक साइड और चाहिए। तो एक साइड कौन सी ली हमने, AD, कॉमन साइड। AD इधर भी है और AD इधर भी है, कॉमन साइड। हाँ जी देख लीजिए, अब एक बार फ्लो चेक कर लेते हैं। ADB, तो उधर क्या लिखा हमने, ADC, सही है फ्लो। हाइपोटेन्यूज इधर लिया AB, तो हाइपोटेन्यूज उधर लिया AC, ये फ्लो भी सही है। कॉमन साइड ली इधर AD, तो उधर भी क्या ली, AD, तीनों का फ्लो सेम कर रहा है। सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, so by using RHS congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD, ABD congruent to triangle ACD। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले लो आप BD और CD, तो इंप्लाइज BD इक्वल्स टू CD। रीजन क्या लिखोगे, बाय CPCT, वेरी गुड। जब अपन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिखते हैं तो रीजन डाल देते हैं बाय, ये 9th क्लास की रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, 9th क्लास में खूब बार किया हमने काम। तो BD और CD बराबर हो गए, ठीक है। देयरफॉर इस हिसाब से BD और CD अगर बराबर हैं तो ये दोनों BC के हाफ हो जाएंगे। BC क्या है 2A, तो 2A के हाफ हो जाएंगे, 2 से 2 गए यानी दोनों की वैल्यू क्या हो गई, A। तो BD की लंबाई भी है A और CD की लंबाई भी है A। आ गई इसकी लंबाई। अब आप कोई से भी एक ट्राइंगल को पकड़ लीजिए और पाइथागोरस लगा दीजिए, अल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। बोलो लेफ्ट साइड वाले को लें या राइट साइड वाले को लें, राइट, बोलो लेफ्ट और राइट, राइट। अच्छा, राइट इज ऑलवेज राइट, आपको लगे हुए राइट से राइट आंसर आएगा, एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्जाम में प्रेफरेंस ज्यादा लेफ्ट की दी जाती है, आपको बता दें। मतलब अक्सर जो सॉल्यूशंस आप देखोगे ना एनसीईआरटी की बुक में, तो इस तरह के केस में वो लेफ्ट साइड वाले को उठा के कर लेता है, पर आपने कहा है राइट तो चलो राइट कर लेते, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC now in triangle ADC, एंगल ADC 90 डिग्री है, और क्या क्या चीजें गिवन है, AC की लंबाई 2A गिवन है, और ये CD नीचे वाला A, वेरी गुड, अभी निकाला है हमने, देखो CDA नीचे वाला A, तो CD हो गया A, AC 2A, अभी हम AC 2A तो गिवन था, CDA हमने अभी निकाला है। और आपको क्या चाहिए, अल्टीट्यूड AD की लंबाई चाहिए। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
by using Pythagoras theorem we have किस किस क्या स्क्वायर करना है, एक साइड तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रखना है और एक साइड बची हुई दो साइड का स्क्वायर रखना है। अब मुद्दा ये है वी हैव, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि एक साइड तो रहेगा इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अकेला रहेगा, भारी पड़ेगा दोनों पे, किस किस पे, बची हुई दो साइड्स पे। अब अपन एलएचएस में इसको लेके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आरएचएस में रखें या एलएचएस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रखें, इन दोनों का स्क्वायर आरएचएस में क्या करें? तो हमेशा वो काम करो जो चीज चाहिए उसको एलएचएस में रखो। तो आपके पास मिसिंग पार्ट ये है, ये चीज चाहिए आपको, तो यानी कि ये वाला ग्रुप कहाँ रहेगा, एलएचएस में, और जो चीज गिवन है उसको आरएचएस में जाने दो। हमेशा ये फिलॉसफी फॉलो करेंगे। सपोज करो इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी होती तो हाइपोटेन्यूज को रखते एलएचएस में और उन दोनों को रखते आरएचएस में, लेकिन उन दोनों में से एक पार्ट मिसिंग है तो इनको रखेंगे एलएचएस में, इनको आरएचएस में। तो क्या लिखूंगा मैं, इस सी स्क्वायर, या कैसे भी लिख लो, पहले एडी लिख लो, या तो सी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर और आरएचएस में अकेला वो हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी स्क्वायर। तो सीडी की वैल्यू है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एडी की वैल्यू तो हमको पता करनी है, इसको एज इट इज लिख दो एडी स्क्वायर, और एसी की वैल्यू क्या है 2a, तो ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट गिव्स टू बी ए स्क्वायर एडी स्क्वायर, और 2a का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर। अब एडी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाती है ए स्क्वायर को वहां बेच के, तो 4a स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, ए स्क्वायर को वहां भेजा तो यहाँ पॉजिटिव था वहां जाके, और 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया तो कितने ए स्क्वायर बचे, 3 ही ए स्क्वायर बचे। तो एडी स्क्वायर की वैल्यू अगर 3a स्क्वायर है तो एडी की वैल्यू हो जाएगी, यहां से स्क्वायर हटेगा वहां पे रूट लगेगा, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट, तो अगर यहां से स्क्वायर हट गया ना, एडी स्क्वायर का एडी रह गया, तो वहां पे 3a स्क्वायर के आगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, लाइक दिस 3a स्क्वायर का रूट। अब देखिए ए स्क्वायर का रूट तो पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बट 3 का रूट तो पॉसिबल नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो रूट 3 अंदर ही रहेगा, जो जो सॉल्व हो गया उसको बाहर निकालेंगे, जो अंदर रह गया उसको अंदर ही रखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रूट 3 या रूट 3a, ये आ गई आपकी लेंथ। ए रूट 3 भी लिख सकते हो, रूट 3a भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जल्दीबाजी में ये इसको थोड़ा सा ऐसे मत कर देना, कई बार जल्दीबाजी में ये ए भी बच्चे रूट के अंदर ही डाल देते हैं, ए बाहर है रूट के, है ना, केवल 3 ही रूट में है, रूट 3 इंटू ए है ये। तो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड एडी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड एडी of the altitude AD of triangle ABC equal to रूट 3a। आंसर यूनिट्स, क्योंकि कुछ गिवन नहीं था सेंटीमीटर या मीटर, तो यूनिट्स लिख दो। चेक करो पीछे आंसर सही है। आकांक्षा एब्सेंट है आज भी, है ना, कल भी थी, है ना, कौन है उसका फ्रेंड, अवनी सर वो कहीं गई भी है, क्या कहीं गई भी है वो। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इजी क्वेश्चन था वैसे, ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, है ना, और इसमें भी हमने तो आधा पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में लगा दिया। अगर कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव ना करे, सीधे ही लिख दें कि वो ए है, टोटल 2a है, तो उसको आधा मान के ये भी ए ये भी सीधे ही लिख दें तो और छोटा क्वेश्चन हो जाता शायद, है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दोनों चीजें बतानी है या केवल एक चीज बतानी है। किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? पहली चीज वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है।
दूसरी चीज कितना टाइम बचा है और कितना पेपर आपका बाकी है, वो चीज भी डिसाइड करेगी। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन टाइम ही इतना बचा है कि दोनों चीजें नहीं बता सकते, तो जितना बताओगे उतना ही बताओगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें, ये डिसीजंस, ये सारे आपको बोर्ड पेपर्स में लेने हैं। क्या होता है कई बार आप अटैक कर सकते हो लेकिन आपको डिफेंसिव खेलना पड़ता है। मैच में भी होता है ऐसा, आपको आता है क्वेश्चन, आप अटैक करना चाहते हो बट टाइम नहीं है, तो आपको उस टाइम अपना डिसीजन चेंज करना है, प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो वो सारी टेक्निक्स भी काम करती है। बोर्ड एग्जाम आपकी हर एक क्वालिटी को चेक करता है, नॉट ओनली कि आप कितनी पढ़ाई करके आए हो, आप कैसा डिसीजन ले पाते हो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal. One of the most important question of this chapter, बिल्कुल एग्जाम मटेरियल मान के चलो। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लेके हम आगे चलेंगे, बिकॉज आपके एमसीक्यूज हैं, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आगे चलेंगे। पढ़ते हैं क्या कहता है। रोम्बस क्या होता है पहले तो ये बताओ, व्हाट इज अ रोम्बस। वो तो ट्रिपेजियम होता है। लैक ऑफ रिवीजन, हाँ क्या, वेरी गुड, ऑल साइड्स आर इक्वल बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब होंगे या नहीं होंगे फिक्स नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं होंगे, होंगे तो भी रोम्बस है, पर पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल ये रोम्बस है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं बट इसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं, ये छोटा डायगोनल है और ये बड़ा डायगोनल है। और ये भी एक रोम्बस होगा जिसको आप स्क्वायर बोलते हो, ये भी एक रोम्बस होगा लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल हो गए। तो एक ऐसा रोम्बस जिसमें डायगोनल्स इक्वल कर दें तो वो रोम्बस से स्क्वायर बन जाता है, वो रोम्बस से क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर बनने के बाद भी वो एक रोम्बस है, इसको आप रोम्बस भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको आप रोम्बस ऐसे कह सकते हो भी रोम्बस नहीं है तो वो भी एक रोम्बस ही। तो देखो डायगोनल्स इक्वल हुए तो भी आप रोम्बस कह सकते हो, डायगोनल्स अनइक्वल है तो भी। कुल मिला के डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो दैट इज ए रोम्बस, और डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि वो बराबर हैं दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, टाइम हो गया क्या आज का, चलो ये क्वेश्चन तो करो। हाँ क्या कह रहा है, एक रोम्बस की साइड्स का स्क्वायर करो, साइड्स मतलब दिस 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 दिस, इनका स्क्वायर करके उसको जोड़ो, इसका स्क्वायर करके सम करो, मतलब ए बी सी डी है तो ए बी का स्क्वायर करो, बी सी का स्क्वायर करो, सी डी का स्क्वायर करो, ए डी का स्क्वायर करो और उनको क्या कर दो, सम कर दो। तो ये जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर आएगा। डायगोनल कौन कौन से हैं, एसी एंड बीडी, तो एसी का स्क्वायर करो एंड बीडी का स्क्वायर करो और उसका सम करो। ये सम और ये सम दोनों सम क्या आएंगे, बराबर आएंगे। एक तरफ तो रखो आप चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, एक तरफ रखो आप दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, ये वाला सम और ये वाला सम एग्जैक्टली इक्वल आएगा, ऐसा आपने को प्रूव करना है। समझ आया सभी को। तो एज ए रिजल्ट भी इसको याद रखना है, ठीक है। कल को आपको ए बी की वैल्यू गिवन है, बीसी की वैल्यू गिवन है, सीडी की वैल्यू गिवन है, एडी की वैल्यू गिवन है और एसी की वैल्यू गिवन है, तो मिसिंग एक बीडी डायगोनल को निकाल सकते हो, इन सबके स्क्वायर का सम कर दो, उधर एसी के स्क्वायर का सम कर दो, डिफरेंस देख लो, तो जो डिफरेंस होगा वो बीडी का स्क्वायर ही होगा, निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपके एमसीक्यूज आएंगे तो एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। अब इसको प्रूव कैसे करें, फटाफट से एक रोम्बस बनाओ जल्दी। वेयर इज द रोम्बस, ये रहा। रोम्बस में चार साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स जरूरी नहीं है इक्वल हो, तो आप अनइक्वल ही रखो डायगोनल्स को। अच्छा इसके डायगोनल्स बना तो दो, every rhombus is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram, ठीक है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने के साइड्स पैरेलल हो और आमने सामने की साइड्स इक्वल भी हो, और रोम्बस क्या होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल।
बस ये डिफरेंस है, ठीक है ना। अब सारी साइड्स इक्वल हैं तो आमने सामने की भी हो गई ना, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है। चुपचाप बैठते जाओ क्लास 9, शोर मत करो, बस 5 मिनट और हैं, फिर आपको देखते हैं ABCD और दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मान लेते हैं O। ठीक है, गिवन पॉइंट्स क्या हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से? पहला पॉइंट ये होगा कि ABCD इज ए रोम्बस। किसी को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं रोम्बस को? बड़ा ही आसान सा शब्द है, इसकी क्वालिटी, इसके जो फीचर है ना, इसका मेन फीचर उसी से बना हुआ है, सम चतुर्भुज। सम, सम मतलब बराबर, सम होना यानी बराबर होना, चतुर्भुज यानी चारों साइड जिसमें बराबर हो, सम चतुर्भुज। तो उसकी डेफिनेशन, उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है उसका नाम। तो अगर इंग्लिश में याद नहीं रहे तो हिंदी में याद रख लेना, सम चतुर्भुज, यानी कि इंग्लिश ही याद नहीं, ठीक है। ABCD इज ए रोम्बस, तो ABCD रोम्बस है, तो चारों साइड्स इक्वल कौन कौन सी हो जाएंगी? AB BC CD AD, in which AB equal to BC equal to CD equal to AD। ये तो हो गया पहला गिवन पॉइंट। सेकंड गिवन पॉइंट है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। होमवर्क करके लाए हो क्लास 9? जो नहीं करके लाया अभी बाहर चला जाए। टू प्रूव, जिसका जो भी होमवर्क था, कुछ पनिशमेंट वर्क भी था किसी ना किसी का, जिसका भी था। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि एक तरफ तो रहेंगे साइड्स के स्क्वायर का सम, एक तरफ तो रहेगा साइड्स के स्क्वायर का सम, और एक तरफ रहेगा, और ये सम, इधर वाला सम उधर वाले सम के इक्वल होगा। अरे क्लास 9, एक तरफ रहेगा डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, एक तरफ रहेगा साइड्स के स्क्वायर का सम, और ये सम और वो सम विल बी ऑसम, मतलब बराबर, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करें। अब आपको रोम्बस के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं डायगोनल की, जो आपको हर जगह काम देगी। बेटा जो रोम्बस होता है ना और जो स्क्वायर होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। क्या? कि रोम्बस एंड स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट भी करते हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। हालांकि वो चीज भी इधर इंपॉर्टेंट रहेगी कि बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? कि जिस भी पॉइंट पे ये मिल रहे हैं उस पे ये आधे आधे हो रहे हैं। OB बराबर OC हो रहा है, और OA बराबर ये आधे आधे भी हो रहे हैं, प्लस ये 90 डिग्री पे बाइसेक्शन ले रहे हैं। यानी कि ये वाला एंगल COD ले लो, एंगल BOC ले लो, एंगल AOB ले लो, या एंगल AOD ले लो, ये चारों एंगल क्या है? 90। तो 4 90 डिग्री मिल गए आपको, यानी 4 राइट एंगल मिल गए, तो 4 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। एक से ये मिलेगा, एक से ये मिलेगा, एक से ये मिलेगा, एक से मिलेगा, चारों इक्वेशन को जोड़ोगे वो मिलेगा। समझ गए ना? अभी सिमिलरली का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इधर से जो चीज आएगी, मतलब इधर सपोज करो इस ट्राइंगल में मैंने राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो यहां से इक्वेशन जो बनेगी वो उधर वाले बनने से बिल्कुल अलग है ना, तो फिर अलग बनानी पड़ेगी। वहां पे सिमिलरली में सेम चीज आ रही थी। समझ में आ गई बात? जी, तो यहाँ पे सिमिलरली का ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। हेयर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, so diagonals AC and BD, diagonals AC and BD bisect each other at right angle, bisect each other at right angle, that is अगर बाइसेक्शन हो रहा है दैट मीन्स आधे आधे हो गए दोनों। दैट मीन्स क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? AO OA लिख दो, या तो OA
इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ ए ओ सी, और दोनों मिलके किसके बराबरी करेंगे, ए सी के हाफ के, ए सी के हाफ के, है ना। ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू टोटल डायगोनल ए सी का हाफ। ठीक है जी, इसको मार्क करो इक्वेशन 1, कहीं ना कहीं ये भी काम आने वाली है। एंड वो दूसरा डायगोनल को करो बाइसेक्ट, ओ बी बराबर ओ डी बराबर डायगोनल बी डी का हाफ, इसको मार्क करो इक्वेशन 2। ठीक है, एंड अब राइट एंगल का भी तो करना है कुछ, तो एंगल एओबी ले लो इक्वल टू एंगल बीओसी ले लो इक्वल टू एंगल सीओडी ले लो इक्वल टू एंगल, हाँ बताओ बेटा, क्लास के बाद बात करें, इंपॉर्टेंट है क्या, चलो बताओ बताओ बताओ, सबके सामने नहीं, चलो एक मिनट रुको, मैं एंगल एओडी इक्वल टू 90 डिग्री, यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिया तो एक एक ट्रायंगल उठा के किया कुछ, ठीक है। नाउ चलो एक एक ट्रायंगल उठाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल उठाया, नीचे नीचे वाला एओबी, तो ट्रायंगल एओबी में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल एओबी ही 90 डिग्री है, वेरी गुड। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक बार लिख लेना ये लाइन, फिर बाकी ट्रायंगल्स में बार बार चाहे से रिपीट मत करना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऋतिक अपना माइक ऑफ करो, वी गेट, बोलो किसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बची हुई दो साइड्स कौन सी हैं, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी है, देखो बिना फिगर देखे भी बता सकते हो, ए ओ बी, तो तीन साइड्स कौन सी होगी, ए बी ओ बी ओ ए बी हाइपोटेन्यूज है, ये पता है, चेक कर लो चाहे से, देखो 90 डिग्री के सामने आ रही है, ए ओ बी ऊपर है, देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज आ रही है ए बी, सिमिलरली इसमें ये हाइपोटेन्यूज आएगी बी सी, सिमिलरली इसमें ये हाइपोटेन्यूज होगी, और सिमिलरली इसमें ये, तो चारों ए बी बी सी सी डी ए डी चारों हाइपोटेन्यूज बनेंगी चारों में, है ना, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसको मार्क करिए, इक्वेशन अगली कौन सी है, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। चलिए अगेन इन ट्रायंगल, अगला उठाओ जल्दी जल्दी, अगेन इन ट्रायंगल एओबी के बाद बीओसी, तो एंगल बीओसी 90 डिग्री, तो अब मैं फिर से नहीं लिखूंगा, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सिंपली लिखो, सो ए बी के बाद क्या आता है, बी सी, है ना, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बोलो दो साइड्स कौन सी रह गई, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इक्वेशन 4, पांचवी छठी बनाओ जल्दी से। अगेन इन ट्रायंगल, तो निश्चित ज्यादा जोर नहीं आ रहा, एक दो दो लाइन सी है सबकी, ज्यादा लेंदी नहीं है, फटाफट हो जाएगा। एंगल सीओडी इक्वल टू 90 डिग्री, सो बीसी के बाद अगले हाइपोटेन्यूज यहाँ पे फॉलो होगी, सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगी, ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन इन ट्रायंगल, लास्ट वाला कौन सा है, एओडी, एओडी, इसमें एंगल एओडी 90 डिग्री है, तो सो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, एडी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एओ, ओ सॉरी ओडी, ओडी और ओए, राइट, क्लास 9 पनिशमेंट लेके मानोगे, इक्वेशन 6 हो गई है। अब आप चारों इक्वेशंस को ऐड करो, तो आप देखो एलएचएस में आपको क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, आपको जो प्रूव करना है उसके एलएचएस में भी तो यही है, चारों का सम, तो आप इक्वेशंस को सम करो तो एलएचएस तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा जो आपको प्रूव करना है। रही बात आरएचएस की, तो करेंगे कुछ ना कुछ सॉल्व, देखते हैं, वो प्लस होके वही सब बन जाएगा जो चाहिए, क्योंकि प्रूव करने के लिए जब भी कहता है तो एक विश्वास होता है कि जो भी होगा एंड में वही मिलेगा, मतलब डाउटफुल, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रूव करवा रहा है दैट मींस मिलेगा, है ना, डेस्टिनी पता है, रास्ता चुनना है बस। नाउ एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 4,
equation 5 and equation 6 we get तो 3 4 5 6 को जोड़ते हैं तो LHS तो बनता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और RHS जो बनता है उसमें इन सबको जोड़ो। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक चीज देखो, OA स्क्वायर और OA स्क्वायर 2 बार आ रहा है, इन 8 को ऐड करोगे ना, इसको 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 और इसको, इन 8 चीजों को ऐड करोगे तो OA स्क्वायर 2 बार आएगा, OB स्क्वायर भी 2 बार है, OC स्क्वायर भी 2 बार है, एंड OD स्क्वायर भी 2 बार है, चारों चीजें 2 बार है। तो आप सिंपली लिख लो ट्वाइस OA स्क्वायर, ट्वाइस यानी 2OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OB स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OD स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये तो सेम कॉपी पेस्ट करते रहना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि LHS को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं अब, क्योंकि जो 2 प्रूव में वो सेम LHS मिल चुकी है, ठीक है, इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं, RHS में करेंगे जो भी सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन ले लें तो इट विल बी OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर एंड प्लस OD स्क्वायर, ये अंदर बच गया, ठीक है। अच्छा जी, आपने इक्वेशन 1 में लिखा था कि OA और OC बराबर हैं, और आपने ये भी लिखा था कि OA जो है वो AC का हाफ है, OA जो है वो AC का, तो इस OA की जगह में AC का हाफ लिख सकता हूं, इस OB की जगह में BD का हाफ लिख सकता हूं, इस OC की जगह अगेन AC का हाफ, और इस OD की जगह अगेन BD का हाफ करो। तो 2 तो रहेगा एज इट इज, OA की जगह क्या लिख सकते हो, AC का हाफ। अच्छा, OA का स्क्वायर हो रहा है तो AC के हाफ का भी स्क्वायर होगा। OB की जगह क्या लिख सकते हो, BD का हाफ, तो उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। OC की जगह अगेन क्या लिख सकते हो, AC का हाफ, उसका स्क्वायर, और OD की जगह क्या लिख सकते हो, BD का हाफ, उसका स्क्वायर। ये 2 बाहर है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा। अच्छा जी देखो, OA को लिखा AC का स्क्वायर और OC को लिखा AC/2 का स्क्वायर, ये दोनों चीजें कहां से आई, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। और OB और OD को जो आपने लिखा BD/2 का स्क्वायर और BD/2 का स्क्वायर, वो कहां से, इक्वेशन 2 से। तो रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और LHS तो सेम है ही, सही करो कॉपी पेस्ट। फोकस तो हमारा सारा RHS पे है, LHS तो बस फॉर्मेलिटी है, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं, LHS तो सेम है ही, सही। टू तो बाहर है ही, सही। तो AC स्क्वायर बाई 2, AC/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर बाई 4 होगा, AC का स्क्वायर AC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, प्लस आगे बोलो BD स्क्वायर बाई 4, आगे बोलो अगेन AC स्क्वायर बाई 4, आगे बोलो अगेन, तो सबके नीचे 4 है तो 4 LCM आ जाएगा, अगर सबके नीचे 4 है तो 4 LCM आ जाएगा, ले लो। टू तो बाहर है ही, सही, सबके नीचे 4 है तो ये ले लो, मैंने 4 LCM ले लिया। न्यूमरेटर में क्या बचा, AC स्क्वायर, फिर अगला क्या है BD स्क्वायर, उससे अगला क्या है, और उससे अगला क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे, सब एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, कुछ भी चीज डायरेक्ट नहीं है, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। 2 तो बाहर है ही, सही। तो AC स्क्वायर 2 बार मिल गया अगेन, तो ट्वाइस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, क्या कहोगे इसको, 2AC स्क्वायर, और BD स्क्वायर भी 2 बार मिल गया तो क्या कहोगे, 2BD स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है नीचे 4, ठीक है। अब अगेन वापस एक 2 कॉमन आ जाएगा, या तो सीधे ही काट दो, लो हो गया काम आपका, इसी स्टेप में खत्म करो। चलो देखो, या तो एक स्टेप और बढ़ा के क्या कर सकते हो,
इन दोनों में से वापस 2 कॉमन ले लूं मैं, तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 बाहर आ जाएगा, और 4 से ये 4 कट जाएगा। या फिर अभी काट दो, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, और ये 2 से ये दोनों 2 कट गए। समझ में आई बात? चाहो तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो, चाहो तो इधर आपने सिंगल स्टेप में भी कर दिया तो भी चलेगा। कुल मिला के क्या बचा उधर? केवल और केवल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। प्रूव। अच्छा, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, वो पता नहीं था कि हो गया। तो इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लिया, समझ में भी आ गया, रिजल्ट भी ले लिया। क्या क्या रिजल्ट लिया, क्या सीख ली इस क्वेश्चन से? वो तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई। साइड्स के स्क्वायर का सम एक तरफ, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम एक तरफ। किस में? और स्क्वायर में? स्क्वायर में भी होगा। स्क्वायर इज ऑल्सो ए रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों में ये चीज, जिसमें भी चारों साइड बराबर है उसमें ये चीज फॉलो होगी। ठीक है, चलिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।